हज़रात एजाज़ अंसारी साहब अपनी शायरी के जौहर आप तक पहुंचा रहे थे। उनका एक शेर बहुत मशहूर है कि हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। शायरी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक शेर मैंने एजाज़ भाई का सुनाया, एक और शेर सुन लीजिए कि दिल की बिसात क्या थी निगाह जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। मैं माहौल बना रहा हूँ अपने उस छोटे भाई के लिए जो अच्छा शायर है, अच्छा नाजिम है, अच्छा तालिब इल्म है। दिल की बिसात क्या थी निगाह जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में, कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। सुभान अल्लाह। आखिर में आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जो शुरू में भी माहौल के लिए लोग तरस। हज़रात मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह के। रशीद अहमद सिद्दीकी हमारे बड़े तनकीद निगारों में हुए हैं। उन्होंने एक जगह ये कहा है कि अच्छी गज़ल वो है जो देर तक और दूर तक अपने एहसासात से हमारे दिल पर दस्तक देती है। ये अल्तमश अब्बास हैं, मेरे तो छोटे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं। लेकिन जब कभी कभी होता है जो आदमी निज़ामत करता है तो उसका एक पहलू शायरी का शायद पीछे रह जाता है। मेरा ख्याल है उसके साथ यह ज़्यादती होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाज़िम मुशायरा अच्छा शायर नहीं हो सकता। अनवर जलालपुरी कहते हैं कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो। एक बड़े नाजिम के बाद आज के नौजवान नाजिम को आपसे मुलाकात करा रहा हूँ। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। मोहब्बतों की शायरी, अहद हाजिर की शायरी, ललितपुर का तारीख़ी मुशायरा, चौबे साहब की अजीमुल मर्तबा सदारत और निज़ामत एक ऐसे नौजवान शायर की जो आपके दिल से भी खेलेगा और अहद हाजिर की बात भी करेगा। तालियों से इस्तकबाल करें। मैं अल्तमश अब्बास को दावत दे रहा हूँ। गुज़िश्ता बरस जब इस मुशायरे की निज़ामत मैंने की तो चौबे साहब की शख्सियत से मेरा पहला तारुफ़ था, उनसे पहला तारुफ़ था। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी सदारत का इस्तेमाल किया था मुशायरे में, थोड़ी सी बदइंतज़ामी को देखते हुए, वो मुझे पूरे साल याद रहा। आप यकीन करें, मुझे रहा कि मैंने कहा सदर अपनी सदारत का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, मुशायरे में बैठते हैं, लेकिन सदर की ज़िम्मेदारी होती है अगर कोई इस माइक से हल्का जुमला बोल दिया जाए। लेकिन उन्होंने रोका था, खड़े होकर कहा था, डांटा, समझाया, प्यार किया अपने साथ, सब कुछ। मैंने वाकई ऐसी सदारत बहुत कम देखी है। और जिस तरीके से वो प्यार से, मोहब्बत से मतलब जहन में रह जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वो मेरे जहन में महफूज हैं और हमेशा रहेंगी। आइए चंद शेर मुझे इजाज़त दीजिए। बड़ी शायरी सुननी है आपको। नईम अख्तर साहब, माजिद साहब, वाकई अल्लाह पाक जो भी उन्होंने मेरे लिए कहा है सच कर दे तो बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह। चंद शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरूए इश्क में, नए शेर हैं, नए शेर नहीं होते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ मुशायरों में। मेरी आदत है कि नए शेर सुनाता हूँ। सुनिएगा कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। बहुत शुक्रिया। देखिए काम हो गया। नईम साहब ने कह दिया शुरूए इश्क, तो बस इतना ही बहुत है कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी खामोश रहता है। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी खामोश रहता है। हवस आँखों में भर के बिल्लियाँ हैं ताक में उसकी। सुनिएगा, काफ़ी है कि दाद चाहूँगा शकील भाई। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में। अच्छी शायरी जो है वो आपको उछालती नहीं है, बल्कि मोर के जैसे पंख होते हैं ना, जख्म को सहलाती है। सुनिएगा कि हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी,
बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक और मतलब पढ़ता हूँ कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुली जो आँख तो देखा बड़े करीने से। सुनिएगा हुजूर, खुली जो आँख, आपका चेहरा में पूरे साल जो है मेरी आंखों में घूमता रहा जिस अंदाज से आप शायरी सुनते हैं। यकीन करें कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से। ये ताजी माला है। माला का भी एक मसला है, शऊर मतलब कम लोगों को होता है। हम तो एक बार जा रहे थे दरगाह में फूल चढ़ाने, तो उन्हें सूंघ लिए थे फूलों को हमने। तो हमारे साथ एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि जैसे खाना पानी झूठा हो जाता है, इसी तरीके से अगर आप फूल कहीं मतलब पेश करने जा रहे हो, उन्हें सूंघ ले तो वो भी झूठे हो जाते। और ये तो चाटी जा चुकी हैं, इतनी डाल दी गई है। तो मैं तो ये बहुत शुक्रिया। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर, मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर, मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से, चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। एक मतला सुनाता हूं, देखिएगा, करबला के हवाले से बहुत से शेर पढ़ेगा। एक मतला मैंने वहीं जहन में इंतखाब कर लिया था, मैं हाजिर करूंगा, सुनिएगा। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। सीना पे सर है, लबों पर कलाम बारी है। सुनिएगा, वो किरदार पूरी दुनिया में फिर उसके बाद नहीं देखने को मिला कि सीना पे सर है, लबों पर कलाम बारी है, ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। सीना पे सर है, लबों पर कलाम बारी है, ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है, ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। ये मुख्तलिफ शेड्स हैं जहाँ जहाँ से भी याद आ रहे हैं। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो, तेग लहरा दो हजारों की तरफ। आज निजामत है जहन में तो शेर कम जल्दी से याद नहीं। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो, पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। सुनिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की अल्तमश, और फिर बातों ही बातों में सवेरा हो गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की अल्तमश, और फिर बातों ही बातों में सवेरा हो गया। एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लीजिए, चूँकि ये जो वक्त की पाबंदी है ये मेरे लिए भी है। चंद शेर बस मैं हाजिर करके अपनी जगह ले लूँगा कि
और फिर बातों ही बातों में सवेरा हो गया। अर्ज कर रहा हूं कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, एक मतलब मुझे याद आ रहा है इसके दरमियान, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। सुनिएगा कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बहुत शुक्रिया। कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी, नई बात नए जहन से निकलती है कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। सुनिएगा हजरात कि गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। एक गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए कि यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। मतलब सुनिएगा कि ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। ये गज़ल इंशाअल्लाह आपके दिल को छू जाएगी। ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और शेर सुने, मैं इस पे तवज्जो चाहूंगा आप हजरात से। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास, लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। सुनिएगा, लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। अरे यार कैसे सुनाया। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। और साहिब आस्ताना के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं कि लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से। असरार भाई कि गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। वो बेवफा है, वो बेवफा है, वो बेवफा है, मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। और जल्दी जल्दी गजल के 2-3 शेर सुना रहा हूं। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, ये रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं। सिर्फ ये मेरी मर्जी के 2-3 शेर सुन ले कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं। भाई ये तावीज गंडों वाली हंसी 2 मिनट के लिए बंद कर लें। कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। मेहनतें हौसले वफादारी, मेहनतें हौसले वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं।
मेहनतें हौसले वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। और इस शेर के साथ इजाजत कि मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं, मेरी नींदें हराम हैं लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। मेरी नींदें हराम हैं लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत नवाजिश। मैं अपने बहुत शुक्रिया, मैं इतना पहले ही बोल चुका हूँ उस माइक से, उसके बाद भी आपने मुझे इतनी देर सुन लिया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, मुझे इस वक्त किसी शायर का एक शेर याद आता है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है इस वक्त एक शायर का, जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी, जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी, ए गज़ल हमने तेरे नाम जवानी कर दी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहुत से शोरा मुशायरों में पैदा होते हैं, मुशायरों में ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी ख़ास लहजे की वजह से, या ये समझिए कि वक्त के साथ साथ जैसे कोई करंट अफेयर्स पे शेर कहकर लोगों तक पहुंचते तो रहते हैं, लेकिन जो काराइन के दिलों को भी छुए, जो ख़ास लोगों के दिलों को भी छुए, जो हर तरीके से तस्लीम किया जाता हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जनाब नईम अख्तर खादमी के हिस्से में ये सादत आती है, जब जब गज़ल को ठेस पहुंची है तब तब उन्होंने अपनी दस्ते फ़िक्र में गज़ल का अलम थाम कर हिंदुस्तान की गज़ल की नुमाइंदगी की है पूरे बर्रे सगीर में। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उन्हें अपनी निज़ामत में मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस गज़ल के अलबेले शायर का इस्तकबाल करें, जनाब नईम अख्तर खादमी, तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। यह मुशायरा अपने आखिरी मरहले में है, मैं चाहता हूँ यह खूबसूरत तरीके से ख़त्म किया जाए। जनाब नईम अख्तर खादमी। बहुत शुक्रिया अल्तमस।